देखिए आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति का जो कंसेप्ट है वो किसी भी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज जो हमारे पास में होता है, ये कोई स्ट्रेट लाइन जिसका एक कोण ये 90 डिग्री का होता है, एक ये कोई थीटा होता है, ये हमारे पास में होता है आधार, ये हमारे पास में होता है लंब और ये हमारे पास में होता है कर्ण। देखिए आधार, लंब और कर्ण, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें जो नीचे की लाइन होती है जिस पे पूरा त्रिभुज टिका हुआ है वो कहलाता है आधार। जो ये एकदम स्ट्रेट जो लाइन है जो 90 डिग्री का कोण इस रेखा के साथ बनाती है वो होता है लंब, और ये जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये होती है कर्ण। इन तीनों में पाइथागोरस की प्रमेय से एक सूत्र हमारे पास होता है, एक रिलेशन इन तीनों के बीच में है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इस पूरे सूत्र की सहायता से हम अगर कर्ण निकालना है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अगर हमें लंब निकालना है तो हम कर देंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और यदि हमें आधार निकालना है तो हम कर देंगे आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब आप देखिए लाल कक्का, एक हमारे पास कंसेप्ट होता है लाल कक्का। लाल कक्का का मतलब होता है लंब अपॉन कर्ण। ये जो हमारे पास लंब अपॉन कर्ण है ये वैल्यू दिखाता है साइन थीटा, साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण। आधार अपॉन जो कर्ण है ये वैल्यू हमको दिखाता है कॉस थीटा, और लंब अपॉन आधार है ये वैल्यू हमको दिखाता है टेन थीटा। अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है समकोण त्रिभुज के अंदर, अगर हमें लंब और आधार का मालूम है तो लंब अपॉन आधार ये आ जाएगा टेन थीटा, आधार अपॉन कर्ण करेंगे आ जाएगा कॉस थीटा, और लंब अपॉन कर्ण करेंगे तो आएगा साइन थीटा। आप ये ध्यान रखिए लाल कक्का, साइन को अगर हम पलटी दे दें अर्थात इसको उल्टा कर दें, कर्ण अपॉन लंब कर दें, कर्ण अपॉन लंब, तो ये हो जाता है कोसेक थीटा। साइन थीटा को अगर रिवर्स कर दें कर्ण अपॉन लंब तो ये बन जाता है कोसेक थीटा। कोस थीटा को अगर हम रिवर्स कर दें कर्ण अपॉन आधार तो ये हमारे पास में बन जाता है सेक थीटा, और यदि टेन थीटा को हम उलट दें आधार अपॉन लंब कर दें, आधार अपॉन लंब कर दें तो ये हमारे पास में आ जाता है कोट थीटा। तो आप एक रिलेशन देख रहे हैं कि साइन का रिवर्स कोसेक होता है, कोस का रिवर्स सेक होता है और टेन का रिवर्स कोट होता है। आधार, लंब और कर्ण इन तीनों की वैल्यू से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के अंदर एक समकोण त्रिभुज की हम स्टडी करते हैं जिसमें लंब, आधार और कर्ण होते हैं, और उन्हीं तीनों के आधार पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू लाल कक्का के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। आज मैं आपको इन सभी वैल्यूज के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा इन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्री की जो ये टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज निकालने के लिए जो सारणी हम यूज में लेते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। देखिए बहुत इजी तरीके से हम ये सारणी बनाना सीखेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आपको इंटरेस्ट भी बहुत आएगा और बहुत इजी तरीके से आप सीख लेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास में है साइन थीटा, देन कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड देन कोसेक थीटा। देखिए करना क्या है हमें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन सारी वैल्यूज के लिए हमारे पास सारणी अवेलेबल हो जाती है। आप काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए, 1 0 से हम काउंटिंग करना शुरू कर दें, 0 1 2 3 एंड 4। इस 4 से सबको आप डिवाइड कर दीजिए, 0/4, 1/4, 2/4,
3/4 एंड 4/4। इन सबको रूट के अंदर ले लीजिए, रूट 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 एंड देखिए क्या वैल्यू आती है। जीरो में किसी से भी आप डिवाइड कर दीजिए, हम जानते हैं हमेशा जीरो आता है। जीरो को किसी से भी आप डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जीरो। और जीरो का रूट भी हमेशा होता है जीरो। तो ये तुम्हारी साइन की फर्स्ट वैल्यू निकल गई, 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। 1/4, 1 का भी रूट है और 4 का भी रूट है, ऑल ओवर रूट है ये। 1 का रूट हम जानते हैं 1 ही होता है और 4 का रूट हमें पता है 2 होता है। अब यहाँ देखिए आप, 2 का भी रूट है, 4 का भी रूट है। 2 का रूट 2 ही होता है, हमें पता है। और यहाँ एक चीज देखिएगा, यहाँ अगर ये कट सकते हैं तो पहले इन्हें काट लीजिए। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ कट रहा था तो हमने इसे काट लिया। 1 का रूट हमेशा 1 ही होता है और 2 के ऊपर भी रूट है तो वो रूट का 2 बन गया। यहाँ हम देखेंगे 3 के ऊपर भी रूट है, 4 के ऊपर भी रूट है। तो 3 के ऊपर जो रूट है, 3 कभी रूट से बाहर आ नहीं सकता है, पूर्ण वर्ग नहीं है ये संख्या, तो रूट 3 एज इट इज। और 4 के ऊपर रूट 2 हो जाएगा क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4/4, 4 1 जा 4, ये 1/1 है। 1/1 का मीनिंग 1 ही होता है और 1 का रूट हमेशा 1। तो ये जो हमारी पहली वाली जो लाइन साइन थीटा की बनती है, वो सारणी हम इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं समझा रही हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप सबसे पहले काउंटिंग लिख दीजिए, 0 1 2 3 एंड 4। लास्ट जो 4 आया उससे सबको डिवाइड कर दीजिए, बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4। फिर आप रूट ले लीजिए सभी का। 0/4 0 ही होता है और 0 का रूट 0 ही होता है। 1/4, 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का 2 हो गया। ये कट रहा था यहाँ पर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट देन 1 और 2 का रूट 2। 3 का रूट पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए रूट 3 और 4 का रूट हमारे पास में आ जाता है 2। 4/4 में कट रहा है ये, 4 1 जा 4, दैट्स वाई 1 का रूट करेंगे तो 1। ये हमारी बड़ी आसानी से साइन थीटा की वैल्यूज निकल जाती हैं। अगर इन साइन थीटा की वैल्यूज को हम पीछे से लिखना शुरू करते हैं तो ये हमारी कॉस की वैल्यूज बन जाती है। 1 √3/2, देखिए ये 1 यहाँ आ गया, ये √3/2 यहाँ, ये 1/√2 एज इट इज, ये 1/2 यहाँ और ये 0 यहाँ। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, साइन थीटा की वैल्यूज जो हमारी आई थी उनको मैंने पीछे से लिखना शुरू करा है तो वो हमारी बन गई है कॉस की वैल्यूज। अब आप देखिए टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है कि साइन में अगर हम कॉस का डिवाइड कर देते हैं तो टेन की वैल्यूज आ जाती हैं। 0 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे दैट इज 0, तो ये हमारी टेन की 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। 1/2 में अगर √3/2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1/√3। 1/√3। यहाँ 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 1। यहाँ आप √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3। और 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी संख्या को 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो अनंत मान देती है, इसे हम अनंत इन्फिनिट कहते हैं। अब आप देखिए कि 10 को अगर आप पीछे से लिखना शुरू कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कोड की वैल्यू दे देता है। ये इन्फिनिट, ये √3, ये आपका 1, फिर ये आ गई 1/√3 एंड देन 0। सेक का मीनिंग होता है यदि कोड्स को हम रिवर्स कर दें, अंश को हर और हर को अंश बना दें तो ये हमारे पास सेक की वैल्यूज दे देता है। ये 1 का मीनिंग है 1/1, सेम ही है वो, तो 1/1 1 ही हुआ। यहाँ पर भी इसे आप पलट दीजिए 2/√3, 2/√3। यहाँ पर भी आप इसे पलट दीजिए √2/1 इज √2। यहाँ पर भी आप पलट दीजिए 1/2 को उल्टा कर दीजिए, 2 ऊपर 1 नीचे तो मतलब 2। और यहाँ पर भी आप 0/1 है तो 1/0 हम करेंगे तो वो हो जाएगा इन्फिनिट। अब आप देखिए कॉसेक के लिए सेक की भी जो वैल्यू हम लेकर आए हैं उसको पीछे से लिखना शुरू कर दीजिए। 2 देन √2, 2/√3 एंड 1। हाँ, तो इस प्रकार से हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू इस सारणी के माध्यम से आराम से निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया। अब जैसे आप देखिए कि हमें कोई भी सवाल किसी भी टाइप से दिया गया है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1 सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालिए। मान लीजिए हमें इस प्रकार का कोई सवाल दे करके मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है। बड़ी आसानी से हम सारणी की सहायता से ये मान निकाल सकते हैं। देखिए आप साइन 60 की वैल्यू सारणी में क्या आ रही है, साइन और 60 की वैल्यू √3/2। देखिए यहाँ पर √3/2, तो हमने लिख दिया √3/2। क्योंकि यहाँ पर वर्ग था, स्क्वायर था, तो हमने एज इट इज उस पर स्क्वायर लिख दिया। प्लस की जगह हमने प्लस लिख दिया। cos 90 की वैल्यू देखिए आप क्या रही है, 0, तो ये हमने 0 लिया यहाँ और ये स्क्वायर पर। फिर 1 sec 30 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, sec एंड 30 की वैल्यू 2/√3। 2 का जो √3 होगा वो ऊपर चला जाएगा उसके साथ गुणे में, तो ये 2 और अपॉन का √3 ऊपर। हम इसे सॉल्व करेंगे। √3 का स्क्वायर देखिएगा, यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन भी बताती हूँ। √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 × √3। जब दो रूट की सेम संख्या आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनका रूट हट जाता है। √3 इज 3, दैट्स व्हाई हियर 3। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 × 2, 2 दूनी 4। 0 का स्क्वायर 0 ही है, कुछ भी नहीं। √3 × 1 करेंगे √3/। अब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 का कोई मीनिंग नहीं है, 0 ऐड हो रहे हैं तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, हमने ऐसे कर लिया। अब ये दोनों भिन्न संख्याएं हो गई हैं, तो इन्हें हम लघुत्तम की सहायता से हल करेंगे। 4 और 2 का हम लघुत्तम लेंगे। देखिए लघुत्तम हम कैसे लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, और ये 2 और 2 का गुणा हुआ तो ये तुम्हारे पास बन गया 4। 4 का 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 4 एकम 4, 1 का 3 से गुणा करेंगे 3। 2 का 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4। उस 2 का अगर √3 से गुणा होगा तो 2√3। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए हुए सवाल के लिए वैल्यू सारणी के अंदर से रख कर और उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेकर के इस बात को अच्छे से क्लियर करते हैं। कई बार हमें एग्जाम में सिद्ध करने के सवाल दिए जाते हैं। पूरा सवाल दे करके हमें पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि इसका ये मान होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी हम सारणी से वैल्यू डाल करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी सेम आ जानी चाहिए, तो हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हमसे पूछा गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज 1। सिद्ध कीजिए, हमसे पूछा गया इसे सिद्ध कीजिए। वैसे अपने आप में एक सर्वसमीका है, लेकिन अगर हमसे सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाए तो हम बड़ी आसानी से इसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए कैसे, साइन 60 की वैल्यू, ये हमारा साइन और 60 डिग्री वहां देखिए टेबल के अंदर √3/2, ये √3/2, और ये जैसा कि यहाँ वर्ग लगा हुआ था हमने भी एज इट इज लगा लिया, प्लस की जगह। कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस में 60 की वैल्यू कहाँ है, 1/2, तो ये 1/2। यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लगा लिया। देखिए √3 का स्क्वायर अभी मैंने आपको समझाया था, फिर समझाती हूँ। √3 × √3, 3। जब एक जैसी संख्याएं रूट के अंदर होती हैं, दोनों का गुणा करने पर उनका रूट हट जाता है। ये आपके पास हो गया 3। 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 × 2, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर, 1 × 1 हमेशा 1 ही होता है, और वही 2 × 2, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से 3/4 और 1/4। वैसे तो 3/4 और 1/4 सभी जानते हैं, डायरेक्टली भी जुड़ता है 1, लेकिन फिर भी हमें क्योंकि ये भिन्न संख्याएं हैं हम लघुत्तम के माध्यम से हल करेंगे। 4 और 4 का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो 4 ही आएगा। 4 में 4 का भाग एक बार गया, 1 × 3, 3। 4 में 4 का भाग फिर एक बार गया, 1 को गुणा किया 1 से 1, 3 और 1 4, 4/4, 4 एकम 4। यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था कि आंसर आपका 1 आना चाहिए, और हम लेकर आ गए। यहाँ अंत में आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इति सिद्धम।